यीशु हम तेरा स्वागत करते हैं इस जगह पर, तेरी आत्मा को बरसा दे। हाँ परमेश्वर, वी वेलकम यू जीसस। हाँ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं हम। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। कम ऑन सभी लोग मिलकर। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। कम ऑन, अपने हाथ को उठाकर गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। महिमा के योग्य सर्वशक्तिमान है तू। हाँ यीशु, आसमां से भी, कम ऑन चर्च, तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। ओ गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, ओ तू महिमा प्रधान। कम ऑन चर्च, खली से अपने हाथ को उठाकर गाते हालेलुया, ओ तू महिमा प्रधान यीशु। गाते हालेलुया, ओ तू महिमा प्रधान। हाँ यीशु, सारे आदर के योग्य, सारे स्तुति के योग्य तू है। You deserve our praises, Jesus. You are worthy of all our praises, Lord. तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते। Come on, church. Come on, everybody who's watching. Just lift up His name.
just say thank you Jesus for whatever you have done in my life. धन्यवाद यीशु जो तूने मेरे जीवन में किया है, हर एक बात के लिए, छोटे से छोटी बात, बड़े से बड़ी बात, हर बात के लिए धन्यवाद यीशु, हर बात के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशुआ। हालेलुया चर्च, क्या हम सब तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? जब भी 2000 साल पहले पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आया था, जो परमेश्वर के जो डिसाइपल्स थे वो एक रूम में बैठे थे और वहाँ पर एक बहुत जोर से एक हवा आया और पवित्र आत्मा सब जगह मंडराने लगा। और तब से लेके आज तक पवित्र आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा आज भी इस दुनिया में मंडरा रहा है। आप सबको लगता रहेगा हम चर्च में नहीं, वो फील नहीं आ रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपके घर पर भी जैसा आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा वहाँ पे मंडरा रहा है और परमेश्वर अपना कार्य आपके घर पे भी करने वाला है। हालेलुया। चमत्कार या जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी हीलिंग आपको चाहिए, पवित्र आत्मा घर पे आके आपको वो हीलिंग और जो भी आप प्रार्थना का उत्तर पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। कम ऑन सभी लोग मिलकर। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, हे पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते, ओ गूंगे बोलते हैं। Come on church। अंधे देखते हैं, ओ गूंगे बोलते हैं, अंधे देख। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, ओ यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता। Come on church, सभी लोग मिलकर। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। जैसा हम ये गा रहे, पवित्र आत्मा आपके घर पे मंडरा रहा है और अपना कार्य पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी शुरू किया है। क्या आप विश्वास करते हैं ये सब? अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? ओ यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं,
यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। हे आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हे आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, ओ यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। अभी शैतान कांपता है, शैतान भागता है। क्या विश्वास करते? शैतान कांपता है, शैतान भागता है। Come on church, सभी लोग मिलकर। शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, ओ शैतान भागता है। ओ यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया। Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, सभी ताली बजा के let's all clap our hands. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, there's none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, church, sing it to me. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other.
for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, church. Our God is greater and our God is stronger. He is the most strongest God. परमेश्वर सबसे शक्तिशाली है. जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what? Come on, declare this. And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Jesus, our God is greater. Hey, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Jesus, you are. Oh, Jesus, you're greater. Jesus, you're stronger. The name above all names. Oh, Jesus, you're healer. Awesome in power. Oh. Hey, oh Yeshua. Oh, come on church, सभी लोग मिलकर. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any. Come on, church, lift up your hands and sing. Our God is healer. You're awesome in power. Our God, our God. Jesus.
Yes, Lord, you are greater. You are awesome, Lord God. Your name above all names. You are high and mighty. तू ऊंचा है परमेश्वर, सबसे ऊंचा. यीशु तू है 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 सबसे ऊंचा. अब्बा तू है. अब्बा तू है सबसे ऊंचा. अब्बा तू है सबसे ऊंचा. हाँ यीशु तू है ऊंचा. तू है ऊंचा. तू है ऊंचा. यीशु तू है ऊंचा. Come on, सभी लोग. यीशु तू है ऊंचा. अब्बा तू है सबसे ऊंचा. अब्बा तू है सबसे ऊंचा. अब्बा अब्बा तू है सबसे ऊंचा.
हाथ को उठाकर ऊंचा ऊंचा, पवित्र आत्मा तू है ऊंचा, तू है ऊंचा। Yes, Jesus, you are higher. कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। हाँ यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीं। तुझसा कहीं नहीं, ओ अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। Come on church, मिलकर तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, ओ अब है पूरा यकीन, ओ तुमसा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी
जो गुजरते होंगे अपने जीवन में, हमें सब जगह अंधेरा दिखाई देते रहेगा, हमें लगता रहेगा कि कोई हमारे साथ नहीं है, या फिर ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। कुछ आपको एक उम्मीद नहीं रहेगा आपके जीवन से। पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जीवन का रोशनी है। अगर आप अंधेरे में खड़े तो परमेश्वर वो रोशनी बन के आपके पास आने वाला है। आपका जीवन बदलना चाहता है परमेश्वर। आज जो भी लोग यहाँ पर है, जो आज ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके जीवन में हर एक जगह से अंधेरा छाया गया है, अपने हाथ को, आप जहाँ पर अपने हाथ को उठाइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को रोशनी से भर दे। कम ऑन, कितने भी लोग हैं, कम ऑन। परमेश्वर आपसे कह रहे, बेटा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बेटी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ओ हाँ यीशु, कम ऑन, सभी लोग अपने हाथ को उठाकर, यीशु मेरे पास आ, मेरे जीवन को तेरे रोशनी से भर दे। अंधेरों में तू रोशनी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते इस वक्त। सभी लोग जहां से भी आप देख रहे हैं, कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स टुवर्ड्स हेवन। स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाओ और कहिए, यीशु मेरे जीवन को तेरे रोशनी से भर दे, मेरे जीवन में आ यीशु, मेरे जीवन को बदल दे। I just want to say to you that try Jesus. Try Jesus. आपने सब कुछ ट्राई किया होगा, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि यीशु को ट्राई करो एक बार। पूरा तरीके से आपको जीवन को आज यीशु बदल देगा। यीशु का शांति आपके जीवन में, मैं बोलता हूं, चमत्कार, हीलिंग। परमेश्वर, जो भी लोग हमें आज देख रहे हैं, जो भी उनका जीवन में एक अधूरापन है, उसे तू भर दे यीशु। अगर कोई भी डिप्रेशन में,
उनको अपना शांति से भर दे। Fill them with your love. We command the spirit of depression to get out in the name of Jesus. जो भी लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ कोई नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु आपके साथ है। यीशु आपके साथ है, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। दुनिया में कोई भी आपको इतना प्यार नहीं कर सकता जितना यीशु आपको प्यार करता है। Yes, Jesus, fill everybody, Lord God. सबके जीवन में तू भर दे, सबके जीवन में तू चमत्कार कर। ये सारी प्रार्थना, ये सारी आराधना सिर्फ तुझे देते हैं यीशु के नाम से, और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर से एक बार हम परमेश्वर के सम्मुख में जमा हुए हैं और आई फील कि सब लोग खुश हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ऑल गो टू प्रेयर। हम अपना आंखें बंद करेंगे। थैंक यू हेवनली गॉड, गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइजैक, गॉड ऑफ जेकब, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे फॉर ओपन हेवन इन एवरी होम। पवित्र आत्मा सब पर उतर कर आइए, सबका मन का दरवाजा खोलिए और मेरे मुख से बातें कीजिए। ये शब्द डायरेक्टली सभी का आत्मा में चीर कर उनके जीवन में, उनके हृदय में, उनके जीवन में कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। एक जेल में कभी भी त्योहार होता है, 15 अगस्त होगा या 26 जनवरी होगा, जेल में एंटरटेनमेंट होता है, कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम। और वो मनोरंजन का कार्यक्रम में एक दिन एक जेल में एक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने सब जो कैदी लोग थे उनको अलग अलग जादू बताया। सभी लोगों ने बहुत जादू देखकर सभी लोग का मनोरंजन हुआ। सभी लोगों ने खूब खुशियां मनाया, तालियां बजाई, सभी लोगों ने हंसा, सबका एंटरटेनमेंट हो गया। और उसने अलग अलग प्रकार का जादू बताया उनको। वो लोगों ने देखकर खुश होकर, आखिर में क्या हुआ, जब जादू का खेल समाप्त होने के बाद सब लोग अपना अपना जेल में के अंदर चले गए। ये जादू का उनको क्या फायदा हुआ? सिर्फ वो लोग ने देखा, अपने आप को एंटरटेन किया, मनोरंजन हो गए, वो हंसे, खुशियां बनाया और वापस अपने अपने कैद में। ये जादू उनको छुटकारा बिल्कुल भी नहीं दिया। केवल कुछ समय तक उन्होंने हंसा, परंतु उनका बंधन बंधन ही रहा, बंधन से कोई छुटकारा नहीं हुआ। हालांकि अगर ऐसा कोई उनके जीवन में जादू अगर होता कि वो उनका जेल से उनको छुटकारा हो, तो कितना बड़ा जादू होता उनके जीवन में। तो कई बार हम लोग समझते हैं यीशु इस दुनिया में जादू दिखाने के लिए आए थे, मनोरंजन करने के लिए नहीं। इस पुस्तक में, बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो जादू नहीं था, बिल्कुल वो एक चमत्कार था। यीशु ने बहुत सारा चमत्कार किया। आप लोग मुझे पूछेंगे ये चमत्कार और जादू में फर्क क्या है? चमत्कार और जादू में क्या फर्क है? एक जो कभी कभी इस जीवन में किसी को बुखार आता है, जैसा बुखार आया तो तुरंत हम लोग गोली लेते हैं और बुखार कुछ समय के बाद निकल जाता है। सर में दर्द होता है, कुछ गोली लेंगे या तो फिर कुछ समय के बाद वो सर दर्द तो खत्म हो जाता है। परंतु जीवन में कभी कभी ऐसा एक घटना घट जाता है कि जीवन पूरा एकदम उलट पुलट हो जाता है, एकदम एंटायर लाइफ चेंजेस। जैसे कि मैं आपको लूक का 7वां अध्याय में लेके जाता हूं। वहां पर ऐसा हुआ, यीशु
एक गांव में आ गए। जैसा वो गांव में एंट्री कर रहे थे, वहां पर एक, वो गांव का नाम था नैन, और नैन गांव में एक विधवा स्त्री थी, उसका एक अकेला बेटा। कुछ कारण से वो बेटा गुजर गया और वो विधवा स्त्री बहुत दुखी हो गई एकदम। अकेला सहारा बेटा और वो गुजर गया, अब वो क्या करे? और सारा घाव उसके साथ में बाहर निकलकर वे लोग उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, उसका अर्थी उठाकर जा रहे थे और सारा गांव रो रहे थे एकदम। और वो जो स्त्री है वो भी बहुत रो रही थी। और सामने से कौन आया? यीशु आया। सामने से यीशु आने के बाद यीशु को बहुत दुख हुआ और बहुत, यीशु वॉज फुल ऑफ कंपैशन, करुणा उनके दिल में वो स्त्री के लिए आ गया। और यीशु ने बोला रुक जाओ, और अर्थी को उन्होंने रुका दिया। रुकाने के बाद यीशु ने बोला, हे बेटा, लड़का उठ जाओ। और वो तुरंत उठ गया और बातें करने लगा। और यीशु ने वो लड़के को लेकर अपने मां को सौंप दिया। देखो कितना बड़ा चमत्कार। उस स्त्री का पूरा लाइफ चेंज हो गया था एकदम। उसका बेटा मर गया, उसके मन में 1000 सवालों भी होंगे, अब मेरा देखभाल कौन करेगा? इस बेटे को मैंने इतना प्यार करके इतना बड़ा किया है, अभी उसका बेटा अभी मेरे पास नहीं है, मर चुका है। परंतु परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर का चमत्कार किस काम का है? पूरा जब चमत्कार होता है वो जादू नहीं रहता है। जादू मतलब क्या है? वो पोजीशन सेम रहता है। जब भी मैंने बोला कि जेल में लोगों ने जादू देखा और वापस उनका बंधन ही था, परंतु चमत्कार के द्वारा सिचुएशन चेंज हो जाता है। चमत्कार में लोग बंधन से आजादी पाते हैं, उसको चमत्कार बोलते हैं। वो केवल मनोरंजन नहीं है। वे परमेश्वर किसको मनोरंजन करने के लिए वो चमत्कार नहीं दिखाता है, परंतु जब परमेश्वर करुणा करता है किसी पर, उसके जीवन में चमत्कार होता है और उसका बंधन से छूटकर वो आजादी की ओर जाता है। हम लोग वापस से लूक का 13वां अध्याय में जाएंगे और 13वां अध्याय में और एक बात हुआ। वहां पर एक बार यीशु एक जो मंदिर में बैठ के लोगों को सिखा रहे थे। जब वो सिखा रहे थे तो वहां पर एक बुढ़िया, एक स्त्री पूरा झुक गई थी एकदम ऐसा। उनका पूरा जो पीठ जो है 18 बरस से वो झुकी हुई थी ऐसा एकदम। और यीशु ने उसको बुलाया वहां पर, और यीशु ने सामने बुलाकर, यीशु को बहुत दुख हुआ उसे देखकर। 18 बरस से ये बेचारी ये स्त्री झुकी हुई एकदम वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रही थी। और यीशु ने उसको बोला, बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारा दुर्बलता से छुटकारा देता हूं। आई रिलीज यू, आई लूज यू फ्रॉम योर इन्फर्मिटीज। तुम्हारा दुर्बलता से मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। और उसे टच किया और वो जो स्त्री थी एकदम सीधा हो गई 1 मिनट में। चमत्कार हो गया एकदम। चमत्कार होने के बाद वे कभी भी ऐसा पोजीशन, झुका हुआ पोजीशन में नहीं थी, सीधा हो गई एकदम। छुटकारा, चमत्कार के साथ कभी भी क्या रहता है? छुटकारा रहता है। यीशु मसीह ने किसी को भी जादू बताया नहीं, मनोरंजन किसी का भी नहीं किया। क्या किया? छुटकारा, चमत्कार किया। काहे के लिए? परमेश्वर ने चमत्कार क्यों किया? अपने बच्चों का छुटकारा के लिए। और आगे हम देखते हैं यहां पर और एक आपको मैं दृश्य बताता हूं बाइबल में से, और वो है लूक का 19वां अध्याय में। लूक का 19वां अध्याय ऐसा शुरू होता है कि यीशु यरीको के रास्ते से जा रहे थे। जब यीशु जा रहे यरीको के रास्ते से, वहां पर बहुत भीड़ जमा हुआ, और भीड़ में वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था जकायस। उसका नाम क्या था? जकायस उसका नाम था। और जकायस एक टैक्स कलेक्टर था। जैसा आजकल लोग सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो जमाने में भी चुंगी बोलते, टैक्स लेते थे, और वहां पर वो नौकरी करता था।
और टैक्स जमा करने का काम में आप लोगों को पता है लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। और उसी प्रकार उस जमाने में भी जकायस एकदम बुरा व्यवहार करता था लोगों के साथ, और वो लोगों से रिश्वत लेता था, भ्रष्ट था एकदम, बहुत पैसा कमाया था, और लोगों के नजर में वो एकदम बुरा आदमी था एकदम। और उसको यीशु को देखने का बहुत इच्छा हुआ। उस जमाने में जैसा आजकल टीवी है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, दुनिया का कोई भी कोने में कुछ भी अगर घटना घटता है तो लोग तुरंत टीवी में या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में देख लेते हैं, दिखाई देता है। परंतु उस जमाने में टीवी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को इसको भी अगर देखना है, लोग सुना था यीशु के बारे में कोई बहुत चमत्कार कर रहा है, परंतु उन्होंने कई लोगों ने यीशु को देखा नहीं था। तो भीड़ जमा हो जाता था पर यीशु को देखने के लिए। तो ये जो जकायस था, जो टैक्स कलेक्टर था, जो भ्रष्ट इंसान था, लोगों के नजर में पापी था, उसे भी यीशु को देखने का बड़ा इच्छा हुआ। लेकिन भीड़ इतना था, और एक प्रॉब्लम था कि जकायस बहुत ही छोटा था एकदम, उसका जो कद था बहुत छोटा था, नाटा था या बुटका था, हाइट उसका बहुत कम था। तो इसीलिए उसने क्या किया, जो रास्ते से यीशु आ रहे थे वो झाड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। वो झाड़ पर चढ़ गया और यीशु आके उस झाड़ के नीचे खड़े हो गए और जकायस के पास देखा, बोला जकायस नीचे आ जाओ, आज मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, टुडे आई एम कमिंग टू योर हाउस। जकायस बहुत खुश हो गया एकदम, तुरंत जकायस नीचे उतर गया और भागा और यीशु को साथ में अपने घर पर लेके गया। और सब लोग मतलब क्या है, बहुत गुस्से में आ गए, ये यीशु है, यीशु को पता नहीं है क्या कि आदमी कितना भ्रष्ट है, ये घूसखोर है, सब जगह से मतलब रिश्वत वगैरह लेता है, इतना पैसा कमाया है, इतना पापी है, और यीशु उसके घर में चले गए खाना खाने के लिए। परंतु ऐसा सब लोग बोल रहे थे, परंतु जकायस के घर में दृश्य कुछ और था। और क्या दृश्य था वहां पर? जकायस के घर में जकायस खड़ा हो गया, यीशु बैठे थे वहां पर, जकायस सबके सामने खड़ा हो गया और जकायस ने बोला, प्रभु आज तक मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पैसा कमाया है, पूरा बुरे काम करके मैंने पैसा कमाया है, मेरा सारा आधा दौलत, जितना मेरा आधा संपत्ति है, आज मैं गरीबों को बांटता हूं, आधा संपत्ति मैं गरीबों को बांटता हूं। और किसी से भी अगर मैंने अनैतिक तरीके से, फ्रॉड से, चीटिंग से अगर किससे मैंने कुछ वसूल किया होगा, उन्हें मैं 4 गुना में भर के दूंगा। और यीशु ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। बड़ा चमत्कार हो गया वहां पर कि जो जकायस था, जो अपने करप्शन में, जो पाप में फंस गया था, आज उसका छुटकारा हो गया। वहां पर बड़ा चमत्कार हो गया एकदम। और हम लोग देखते हैं यीशु ने कितना लोग के लिए चमत्कार किया, कितना चमत्कार इतना किया कि जो लोग अंधे थे उनको आंखें आ गए, लंगड़े थे उन्होंने चलना शुरू किया, जो मरे हुए थे वो जिंदा हो गए। कितना लोग को यीशु ने चमत्कार कर करके क्या किया, उनका सबका क्या हो गया, छुटकारा हो गया। परंतु एक हम लोग आखिरी में और जाते हैं थोड़ा सा आगे, लूक का 23वां अध्याय में आखिरकार क्या हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कि यीशु का जो बलिदान का समय आ गया है। बलिदान के समय आने के समय यीशु, हेरोद राजा, उसके सामने अभी यीशु खड़े हैं। यीशु के ऊपर मुकदमा चल रहा है और हेरोद राजा बैठे हुए हैं। यीशु को हेरोद राजा के सामने लाया गया। यीशु को देखकर हेरोद को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आज तक हेरोद राजा ने यीशु के बारे में सुना था,
कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु और बहुत चमत्कार कर रहा है, लोगों का मतलब अलग अलग लोगों को जो बीमारी है पर चंगाई हो रहा है, लाखों लोग चंगे हो गए हैं। वो कल सुना है और उसे बहुत इच्छा था कि उसे भी यीशु को देखना है। और आज वो बहुत अपने आप को लकी समझ रहा था कि यीशु उसके दरबार में आ गए और मुकदमा उसको ही चलाना है, वही वहां का भी राजा है या जज है, और यीशु को वहां पर लेके आया। जैसे यीशु को वहां पर लेके आया तो हेरोद राजा चाहता था कि यीशु उसके सामने कुछ चमत्कार करे, कुछ जादू करे, कुछ मनोरंजन करे, ऐसा उसका इच्छा था। और हेरोद राजा ने यीशु को अलग अलग सवाल पूछना शुरू किया, बहुत घुमा फिरा के ऐसा ऐसा सवाल पूछना शुरू किया। यहां पर लिखा हुआ है हेरोद राजा ने बहुत सवाल किया, परंतु यीशु ने एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं। ऐसा है कि अगर यीशु हेरोद को जवाब देता था अच्छी तरह से, जैसा ये हेरोद चाहता था कि वो चमत्कार करे, अगर यीशु चमत्कार वगैरह कुछ करके बताता था तो हो सकता था कि यीशु को बाइज्जत बरी भी कर देता था, रिहा कर देता था। परंतु यीशु का उद्देश्य वो बिल्कुल भी नहीं था। यीशु का उद्देश्य था कि मेरा और आपका सारा मानव जाति का पाप लेकर यीशु को उस क्रूस पर जाना था। इसीलिए यीशु ने एक भी जवाब नहीं दिया। और उसके बाद यीशु पर झूठा मुकदमा चलाया गया। आगे 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 चलते चलते हम देखते हैं यीशु को मौत का सजा सुनाया गया। मौत का सजा सुनाने के बाद फिर यीशु को बहुत फटके मारे गए, कोड़ों से मारे गए, और बहुत जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर जुल्म किया गया यीशु पर। वो सब जुल्म यीशु ने अपने ऊपर सहन किया, क्योंकि आपका और मेरा पाप यीशु पर डालकर यीशु ने वो पूरा पाप का भरपाई, पाप का कीमत चुकाना था। और आखिर में यीशु को उस क्रूस पर डाला गया। और यीशु को उस क्रूस पर डालने के बाद उस क्रूस पर क्या हुआ, आखिर उस क्रूस पर कौन सा युद्ध था, कौन सा आत्मिक युद्ध था? वो आत्मिक युद्ध देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूं। वो वीडियो जरा देखिए। Forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
hands. I commit my spirit. फिनिश्ड। तो फिर आपने देखा कि यीशु ने कैसे इतना जोर से चिल्लाया, फिनिश्ड। फिनिश्ड एक हिब्रू वर्ड है, हिब्रू भाषा में उसका शब्द है टेटेलास्ताई। टेटेलास्ताई, टेटेलास्ताई का मतलब क्या है? कीमत चुकाया गया, पेड इन फुल। टेटेलास्ताई का मतलब क्या है? पेड इन फुल। यीशु ने उस क्रूस पर जोर से चिल्लाया, फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब क्या है? टेटेलास्ताई। यीशु ने एक्चुअली में बोला वहां पर टेटेलास्ताई। इसका मतलब क्या है? कीमत पूरा चुकाया गया। कौन सा कीमत चुकाया गया? इस दुनिया में यीशु ने बहुत चमत्कार किया, अलग अलग लोगों के ऊपर चमत्कार कर करके एक एक लोगों को क्या किया? छुटकारा दिलाया। और छुटकारा दिलाने के बाद परंतु यीशु ने उस क्रूस पर जब टेटेलास्ताई, फिनिश्ड, कीमत चुकाया गया, ऐसा बोला, वहां पर सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। और वो चमत्कार था मेरा और आपका पाप पूरा खत्म हो गया। जब मेरा आपका पाप पूरा उस वहां पर खत्म हो गया, आज हम हर एक बीमारी या हर एक बंधनों से छूट के निकल सकते हैं यीशु के नाम से। आज कितने लोग हैं, आज भी कई लोग बिल्कुल चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है चमत्कार होता ही नहीं है बिल्कुल। परंतु चमत्कार का वजह एक ही है। कई लोग हैं जो कैंसर से तड़पते हैं, परंतु अचानक एक दिन उनके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार आता है यीशु के नाम से और वो ठीक हो जाते हैं। किसका ट्यूमर रहता है और ट्यूमर निकल जाता है। किसी कोई दूसरा बीमारी होगा, वो बीमारी निकल जाता है। चमत्कार होता है उनके जीवन में। चमत्कार का एक ही वजह है और वो है परमेश्वर का करुणा, कंपैशन ऑफ गॉड। यीशु किधर भी चमत्कार किया शो ऑफ करने के लिए नहीं, या तो फिर कि किसको बड़प्पन अपना बताने के लिए नहीं। ऐसा लिखा गया है जहां पर भी यीशु गया वहां पर भीड़ इकट्ठे हो गए और यीशु ने देखा, अरे ये सब कितने दुखी है सब लोग, और यीशु तुरंत उनको छुटकारा देना शुरू कर दिया और वहां पर चमत्कार होते 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 गया। आज आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको
परमेश्वर, थैंक यू वंडरफुल गॉड। आज मैं काफी छुटकारा के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। कई लोग जेल में बंद हैं, उनका छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। कई लोग कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, कोर्ट का केस में, और वहां पर वो बंधन में फंस गए हैं, उनका छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। कई लोग बीमारी, कैंसर हो, ट्यूमर हो, एड्स हो, वहां पर फंसे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें भी छुटकारा देना चाहता है। उनके भी जीवन में चमत्कार होगा आज। कई लोग नशे में फंस गए हैं, ड्रग्स का एडिक्शन हो या दारू का एडिक्शन हो या और जुआ का एडिक्शन हो, गैम्बलिंग का एडिक्शन है, उसमें फंसे हुए हैं, वहां से भी परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कीमत चुकाया है हमारा और आपका छुटकारा के लिए, पाप का छुटकारा। कई लोग कर्जे का बंधन में हैं, कर्जे से जिंदगी भर कोई लोग मुक्त नहीं होते हैं, परंतु आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कर्जे से मुक्त होने के लिए। कई लोग गरीबी का झपेटे में हैं, गरीबी में फंस गए हैं, वहां से भी परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है यीशु के नाम से। और कई लोग भले ये छुटकारा, ये बंधन से छुटकारा, शैतान कई लोग को एक अलग बंधन में बांध के रखा है, खास करके उसके लिए भी मैं प्रार्थना करने वाला हूं। सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कई लोग को शैतान अपना माइंड में बांध के रखा है। माइंड मतलब ये जो बंधन ऐसा है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। रात को जब आप सोते हो, कोई लोग, उन्हें एक सपना आता है। सपना ऐसा है कि उन्हें कोई बांध के रखा है या किसी रूम में बंद करके रखा है, वहां से वो छूट नहीं पा रहे हैं, जैसा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हम। और वे जब वो सपने में बहुत परेशान हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, और जब जाग जाते हैं तो उन्हें लगता है ये तो सपना था, परंतु वो पसीना पसीना हो जाते हैं वो समय में। परंतु ऐसा भी होता है जब वापस नींद आता है, वापस से वही सपना उनको जकड़ लेता है। ये नेचुरल बात नहीं है, ये शैतान का अटैक है ये वाला। अगर शैतान कई लोग को बीमारी में वहां या अगर फंसा के नहीं रख सकता है, तो उन्हें माइंड में कैद करके रख देता है। वो अगर वो सोएंगे तो भी तकलीफ, जागेंगे तो भी तकलीफ। डर का वातावरण या तो फिर डर, उनके मन में हमेशा डर रहता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का बीमारी उसको बोलते हैं। आज मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दिया, लेकिन अलग अलग प्रकार का माइंड का जो इंप्रिजनमेंट है, आज उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। मैं उसके लिए खास करके प्रार्थना करने वाला हूं। सबसे पहले हम अपने पाप का माफी मांगेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, गॉड फॉरगिव द चिल्ड्रन्स सिंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पाप सबका यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। इनका पाप, इनका माँ बाप पूर्वजों का पाप जो इन पर आया है, हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। हर एक चोरी, हर एक दुष्टता, हर एक चीटिंग, हर एक फ्रॉड, हर एक व्यभिचार, हर एक खून, हर एक बलात्कार, गंदे विचार, इन्होंने दूसरों पर जादू मंत्र भी किया होगा, इन्हें माफ कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से, और शैतान का अधिकार तोड़ दीजिए इनके ऊपर से यीशु के नाम से। दूसरों ने अगर इन पर जादू मंत्र किया है, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट किया है, वो भी यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए, यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से। परमेश्वर, अभी मैं इनके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, छुटकारा का प्रार्थना, छुटकारा कमांड करने वाला हूं। तभी आप मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द को आप आग से भर दीजिए, आपका अधिकार से भर दीजिए, आपका ताकत से भर दीजिए। यहां पर कई लोग हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिया के शिकार हैं। इट्स अ जनरेशनल सिकनेस जो आपके ऊपर आया है। खास करके ये मिडिल एज लोगों में है ये बीमारी, ओल्ड लोगों में भी है, परंतु खास करके फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 30 to 55-60 इयर्स तक। रात को नींद में, सपने में डरने का बीमारी कि किसने उनको पकड़ के रखा है या उनका छुटकारा नहीं हो रहा है, डर डर डर। हर एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का सिकनेस, यू डर्टी स्पिरिट ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ। लीव गॉड्स चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोग अपने अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, अपने दिमाग के ऊपर हाथ रखिए। आई कमांड यू डर्टी स्पिरिट ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया, डर का बीमारी, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड यीशु के नाम से, आई कमांड यू टू बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रात को डरावना सपना देखने का, शैतान ने किसी को पकड़ के रखा है क्लॉस्ट्रोफोबिया का बीमारी में, मैं कमांड करता हूं इसी वक्त छुटकारा बोलता हूं यीशु के नाम से। शैतान छोड़ दो यीशु के नाम से। यू डर्टी स्पिरिट्स, गेट आउट फ्रॉम पीपल्स माइंड्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड द फ्रीडम ऑफ गॉड इन योर माइंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हें छुटकारा बोलता हूं यीशु के नाम से। I command freedom of your mind in the name of Jesus Christ. Freedom, freedom, freedom बोलता हूं उसके नाम से। हर डर का दुष्ट आत्मा से फ्रीडम बोलता हूं यीशु के नाम से। फ्रीडम बोलता हूं यीशु के नाम से। फ्रीडम बोलता हूं, फ्रीडम बोलता हूं उसके नाम से। रात को डरावना सपना, I command get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से every डरावना सपना, freedom from all claustrophobic dreams, all claustrophobic situations हैं या claustrophobic thoughts हैं, उसमें से फ्रीडम बोलता है उसके नाम से। मन में डर का विचार, हर एक डर का विचार मन के अंदर है, जड़ से उखड़ कर निकल जाओ यीशु के नाम से। I command get out in the name of Jesus Christ. और मैं आपके मन में पवित्र आत्मा का प्रकाश बोलता हूं, हर अंधकार की शक्ति को भगा देता हूं यीशु के नाम से। I command freedom upon you in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। कई लोग यहां पर, आपके फैमिली मेंबर्स कोई लोग जेल में होंगे, उनका फ्रीडम के लिए मैं प्रे करता हूं। माइटी गॉड, आई प्रे लॉर्ड गॉड, कोई भी फैमिली मेंबर्स इनका जेल में है, बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। गॉड, आई प्रोक्लेम फ्रीडम अपॉन देम इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Set them free, O God, in the name of Jesus Christ. Set them free, O God, in the name of Jesus Christ. छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। जो लोग यहां पर कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, सारा कोर्ट कचहरी का मामला मैं रद्द करता हूं यीशु के नाम से। I command freedom for you in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से फ्रीडम बोलता हूं यीशु के नाम से। I command you to be free in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। यहां पर कोई लोग ड्रग्स के नशे का शिकार है, एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। I command freedom from drugs and from different types of addictions in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ from all types of addictions. I command यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। ड्रग्स का एडिक्शंस छोड़ के जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा, ड्रग्स का दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। Leave God's children in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर कोई लोग जुए में फंसे हुए हैं, गैम्बलिंग, जुए में। I command
that habit to get out in the name of Jesus Christ. वो बंधनों से यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर दुष्ट आत्मा, गैम्बलिंग का दुष्ट आत्मा, get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। कई लोग के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। You're not able to pay your EMIs, you're not able to pay your interest. आप कमाई से पहला कर्जा आके रुक जाता है। ये एक श्राप है आपके ऊपर, परंतु यीशु ने उस क्रूस पर आपका हर एक श्राप तोड़ दिया है। रिसीव करो यीशु के नाम से। माइटी गॉड, यहां पर आपके बच्चे हैं, हमेशा इनके ऊपर कर्जा 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 रहा है। ये कर्जे का दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं भगा देता हूं तुम्हारे जीवन से। आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से हर एक कर्जे का बंधन तुम्हारे जीवन से यीशु के नाम से हमेशा के लिए मैं तोड़ देता हूं, हमेशा के लिए तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। I command supernatural money upon you in the name of Jesus. Receive supernatural money, receive supernatural business, ताकि आपका सारा कर्जा पूरा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। एक अद्भुत रीति से आपका पूरा कर्जा माफ हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I command freedom from all debts, freedom from all loans, freedom from staggering interest in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर कई लोग ऐसा है, हमेशा गरीब, हमेशा गरीबी, हमेशा गरीबी। ये गरीबी का श्राप तुम्हारे ऊपर से मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। I break all curse of poverty upon you in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गरीबी का श्राप तुम्हारे ऊपर से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। बहुत काम करने का और कम कमाने का श्राप यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। अभी मैं कमांड करता हूं, कम काम करो, ज्यादा कमाओ यीशु के नाम से। कम काम करो, ज्यादा कमाओ यीशु के नाम से। I bless you with more income in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक बीमारी निकल दो यीशु के नाम से। Every sickness, I command anybody suffering from COVID-19, कोरोना वायरस से जो भी सफर कर रहे हैं, breathlessness है, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Every sickness of COVID-19, यीशु के नाम से। यीशु ने उस क्रूस पर आपका हर एक बीमारी ले लिया है। बीमारी खत्म हो चुका है आपका। You are no longer under the spell of Satan. परमेश्वर ने आपके जीवन में आजादी बोला है यीशु के नाम से। It is finished. हर एक प्राइस is paid in full. हर एक कीमत चुकाया गया है यीशु के द्वारा। यीशु को बोलो, मेरा जीवन में जो बीमारी है सब निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को कमांड करो निकलने के लिए। हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी, आप बीमारी का नाम बोलो। अभी बीमारी का नाम बोलो। आपको किधर तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, छाती में तकलीफ है, वहां पर हाथ रखो। And I'm going to command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने पूरा कीमत चुकाया है। The price is paid in full. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से price is paid in full. Be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, आमेन। Church, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद
बॉन्डेज ऑफ सिन एंड डेथ। वी आर फ्री, मैं आजाद हूं यीशु के नाम से। सभी लोग कहेंगे